सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। केस में फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराज भी नाकाबिल कबूल। फरीकैन से 8 मई तक जवाब तलब। बिल पर पार्लियामान में बहस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। स्पीकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड तलब करें, अदलिया की तारीख का हिसाब लें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, एक इदारा कोशिश कर रहा है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी ना करें। हमें मुज़ाकरात के कहने वाले पहले पंचायत लगाकर अपने मसाइल हल करें। नूर आलम खान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि आइन मुझे इजाजत देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नहीं आता तो वारंट जारी करूं। उनके अफसरान के प्लॉट्स की तफसीलात मांगी, वो नहीं दी गई। पाकिस्तानी अवाम को तमाम हकाइक का पता चलना चाहिए। उनके प्लॉट्स की तफसीलात CDA भी नहीं दे रहा। पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। ऐवान का कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ललकार। कहा, अदलिया का काम आइन और कानून की तशरीह है। अता तारड़ कहते हैं, कानून नाफिज होने से पहले रोकना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को इस केस से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। परवेज़ इलाही की जमानत पर भी सवाल उठा दिया। Put the resolution to the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those who are against it may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. सिंध असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करे। ऐवान में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बुरहान चांदियों की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, PTI ने पंजाब और KP असम्बली हंसते हंसते तोड़ दी, लेकिन अब वो रो रहे हैं। स्पीकर असम्बलियां बहाल कराने अदालत पहुंच गए। सिंध असम्बली का इजलास जुमा 10 बजे तक मुलतवी। बजट पास करने से पहले असम्बली टूट गई तो मुल्क कैसे चलेगा? इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या इनको मालूम नहीं कि बजट कैसे पास होता है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। यह भी वाज़ेह कर दिया कि कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। कोई लाडला नहीं, कोई मसला नहीं, तो मामलात पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजलास से मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और DG-ISI की सरहदी सूरत-ए-हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौज पाकिस्तान की पेशा वराना उमूर पर इत्मीनान का इज़हार। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरा चीन से मुताल्लिक भी आगाह किया। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा अहम दौर। PTI की मुज़ाकराती टीम का वफ़द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद आज अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे और हतमी मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अहम इजलास से कबल आसिफ अली ज़रदारी की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नौजवानों को वतन अजीज से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का आज़म। कहा, नौजवान और ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। पंजाब भर में नौजवानों और ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के अमल पर इज़हार इत्मीनान। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जुमे को 2 बजे तक तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत से 8 मई तक तफ्तीशी रिपोर्ट तलब, मुझे तीसरी मरतबा कत्ल करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का अदालत में बयान, अदालत ने कहा शामिल तफ्तीश होना लाजमी है, जहां तक तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। पुलिस रात भर गुजरात में ढूंढती रही। परवेज लाही सुबह लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। जस्टिस अजय जावेद घराल की परवेज लाही को पुलिस छापों के खिलाफ इस्तदा पर मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। परवेज लाही बोले, मेरे घर पर छापों के पीछे मोहसिन नकवी के सिवा कोई नहीं। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा का इजलास 6 मई को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सफ़र की इजाज़त दे दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा 5 मई को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गई। अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान, कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद मदद की मुंतज़िर है। सैलाब के बावजूद रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, उसका सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकेश चावला ने कहा कि इस साल 36 लाख टन गंदम पैदा हुई है। हम 10,500 में 100 किलो गंदम दे रहे हैं। आटा 160 रुपए किलो बेचने नहीं देंगे। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल पर सरमायाकारी में इजाफे की जरूरत है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंसानी सरमाए के बहरान की वजह खवातीन लेबर फोर्स की कमी करार। 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बच्चों को बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों को 15 अरब डॉलर तक कर्ज दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने नए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया, डेनमार्क, जापान, कोरिया अहम इब्तदाई पार्टनर हैं। तर्जुमान ने कहा एशिया पैसिफिक रीजन में मौसमियाती आफात में इजाफे का खदशा है। और न्यूयॉर्क में हॉलीवुड मीट गाला का मेला सज गया। शोबिस के सितारे दीदा ज़ेब और मुनफरद लिबास में जा पहुंचे। सफेद गाउन में मलबूस आलिया भट्ट, मलका आलिया नजर आई।